स्वागत है आप सभी का इस कथा विश्लेषण में। आज हम जिस प्राचीन कथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही थ्रिलिंग मनोवैज्ञानिक युद्ध है। एक ऐसी बैटल जो किसी हथियार से नहीं लड़ी गई, बल्कि एक नन्हे बालक के शुद्ध विश्वास और उसके अहंकारी पिता के कभी न मरने की असंभव चाहत के बीच लड़ी गई थी। तो आइए इस पूरी कहानी को थोड़ा अलग नजरिए से, उस बच्चे प्रहलादा की दृष्टि से समझते हैं। जरा उस मोमेंट को इमेजिन कीजिए। एक छोटा सा निर्दोष बालक प्रहलाद अपने अत्यंत शक्तिशाली और गुस्से से भरे पिता की आंखों में देखता है और पूरी शांति से कहता है, आप मेरे पिता जरूर हैं, पर भगवान नहीं। सृष्टि के असली रचयिता तो श्री हरि विष्णु हैं। कितनी बड़ी बात थी ये। उस बालक के इस एक साहसी लाइन ने इतिहास के सबसे भयानक ब्रह्मांडीय टकराव की शुरुआत कर दी। पहला भाग, अत्याचार का युग। एक ऐसी दुनिया जहां भगवान का नाम लेना तक मना था। अब ध्यान दीजिए प्रहलाद के पिता दानवराज हिरण्यकशिपु की सोच पर। उसने ब्रह्मा जी से अमरत्व यानी इमॉर्टैलिटी ऐसे मांगी जैसे कोई पक्का लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा हो। शर्तें देखिए, मृत्यु न किसी इंसान से हो, न जानवर से, न अंदर न बाहर, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, और न ही किसी अस्त्र शस्त्र से। इन मेथोडिकल शर्तों ने उसके घमंड को इस हद तक बढ़ा दिया कि उसे लगने लगा, मैं तो अब पूरी तरह से इनविजिबल हूं, मुझे कोई छू भी नहीं सकता। दूसरा भाग, अटूट विश्वास। एक छोटे बच्चे का शांत विद्रोह। तो एक नन्हे बालक में इतना अडिग विश्वास आया कहां से? असल में प्रहलाद ने एक बार कुम्हार के आव में उस भयंकर आग में कुछ किटन्स यानी बिल्ली के नन्हे बच्चों को फंसा हुआ देखा। सबको लगा वो जलकर राख हो जाएंगे, पर कुम्हार ने जब ईश्वर को सच्चे दिल से पुकारा तो वो बच्चे चमत्कारी रूप से जिंदा बच गए। बस उस एक घटना ने उस मासूम प्रहलाद के मन में ये सत्य हमेशा के लिए बैठा दिया कि अगर आपका समर्पण सच्चा है तो उसमें आग को भी हरा देने वाली ताकत होती है। यहां से कथा में एक बहुत ही कमाल का विरोधाभास यानी एक कॉन्ट्रास्ट निकल कर आता है। एक तरफ देखिए पिता हिरण्यकशिपु का विशालकाय ईगो, जो मानता है कि तीनों लोक, जीवन मृत्यु सब उसकी मुट्ठी में है, और ठीक उसी के महल में दूसरी तरफ देखिए एक निर्दोष बच्चे का अटूट सरेंडर, जिसका मानना है कि भगवान हर एक कण में है और वही निर्दोषों की रक्षा करेगा। ये लाउड फिजिकल पावर और एक बच्चे की क्वाइट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बीच का सीधा मुकाबला था। तीसरा भाग, पिता के क्रूर दंड और उस अडिग भक्ति की परीक्षा। सोचिए, अहंकार एक पिता को कितना अंधा कर सकता है कि वो अपने ही बेटे की हत्या करवाने पर उतर आए। प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से फेंकवा दिया गया, जहरीले सांपों के समुद्र में डाल दिया गया, यहां तक कि होलिका की गोद में बिठाकर आग में जलाने की कोशिश की गई। लेकिन प्रहलादा, उसके मन में खौफ नाम की कोई चीज थी ही नहीं। हर बार उसका वही शुद्ध विश्वास एक अदृश्य शील्ड बन गया। होलिका को मिला वरदान भी उसी आग में फेल हो गया, क्योंकि सत्य और निश्चलता उस बालक के पक्ष में थी। चौथा भाग, खंभा और गर्जना, अहंकार का अपने चरम पर पहुंचना। इस सीन की इंटेंसिटी को थोड़ा फील कीजिए। अहंकार में पूरी तरह अंधा हो चुका हिरण्यकशिपु गुस्से से कांप रहा है। उसने एक पत्थर के खंभे की तरफ इशारा किया और चिल्लाते हुए पूछा, क्या तेरा भगवान इस निर्जीव खंभे में भी है? और बिना सोचे समझे पूरी ताकत से उसने पत्थर पर लात मार दी। और फिर उस पत्थर के भीतर से एक ऐसी भयानक अप्राकृतिक गर्जना सुनाई दी जिसने पूरे राजमहल की नींव हिलाकर रख दी। और जैसे ही वो खंभा टूटता है, हमारे और सृष्टि के सामने एक असंभव पजल खड़ा हो जाता है। आप आखिर एक ऐसे शख्स को हराएंगे कैसे, जिसे यूनिवर्स के रूल्स और खुद देवताओं के दिए वरदान पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हों। पांचवा भाग, नरसिंह अवतार, एक ईश्वरीय समाधान या कहें डिवाइन लूप होल। अब जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। ये हिस्सा सबसे फैसिनेटिंग है। ईश्वरीय लॉजिक उस अहंकारी वरदान के बिल्कुल आमने सामने खड़ा था। बिना कोई नियम तोड़े हर लूप होल का इस्तेमाल किया गया। वरदान था, ना इंसान मारे ना जानवर, तो भगवान का रूप आधा मनुष्य और आधा शेर था, नरसिंहा। ना दिन ना रात, इसलिए वक्त चुना गया गोधुली बेला यानी ट्वाइलाइट। न अंदर न बाहर, इसलिए महल की चौखट चुनी गई। न धरती न आकाश, इसलिए अपनी गोद में रखकर और बिना किसी अस्त्र के अपने देवया नाखूनों से वध किया।
इस हाफ लाइन रूप का सबसे बड़ा और डीप मीनिंग यही है कि इंसान के अत्यधिक बौद्धिक अहंकार को तोड़ने के लिए सृष्टि को अपना सबसे प्राइमल, सबसे आदि रूप धारण करना ही पड़ता है। ये डिवाइन लॉजिक का एकदम परफेक्ट जवाब था। और आपको पता है, यह अद्भुत ब्रह्मांडीय घटना आज भी हम नरसिम्हा जयंती के रूप में मनाते हैं। वैशाख महीने की चतुर्दशी का ये दिन आज भी याद दिलाता है कि जब बात प्योर डिवोशन को बचाने की आती है ना, तो ईश्वरीय ताकत किसी भी हद तक जा सकती है। छठा भाग, सच्ची भक्ति की विजय और उस भयानक गर्जना के बाद की शांति। तो आखिरकार अत्याचारी का वो विशालकाय घमंड मिट्टी में मिल चुका था, पर इस पूरी कथा का सबसे इमोशनल और खूबसूरत हिस्सा तो अब आता है। नरसिम्हा रूप में ईश्वर गुस्से से इतने भरे हुए थे कि बड़े बड़े देवता भी उनके पास आने से डर रहे थे। परंतु उस प्रचंड ज्वालामुखी को किसने शांत किया? किसी और ने नहीं, बल्कि उसी नन्हे निडर प्रहलाद की कोमल और सहज प्रार्थनाओं ने। एक छोटे से बच्चे का प्यार ईश्वर के इस भयानक क्रोध पर भारी पड़ गया, उन्हें शांत किया और प्रहलाद को आशीर्वाद देकर गद्दी पर बिठाया गया। तो आखिर में इस कथा का एक्चुअल सार क्या निकलता है? बात सिर्फ देवताओं या राक्षसों की नहीं है, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेसन है यहाँ। असली शक्ति दुनिया को दबाने या बाहरी चीजों को कंट्रोल करने में बिल्कुल नहीं है। सच्ची ताकत अपने अंदर एक अटूट और अधिक सत्य को जिंदा रखने में है। प्रहलाद की जीत अस्त्र शस्त्रों की नहीं, बल्कि उसके आंतरिक बल की जीत थी। और अब इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। हम सभी के अपने जीवन में अहंकार और घमंड के ऐसे कौन से खंभे खड़े हैं जिन्हें आज सत्य के आगे टूटने की जरूरत है? इस पर विचार जरूर कीजिए। एक अत्यंत प्रेरक कथा के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।